हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। आज आप सभी बच्चों की भारी डिमांड पर मैं बताने वाला हूं फिजिक्स का धारिता वाला कॉन्सेप्ट कि धारिता क्या होती है। मैंने स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूं, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। तो जो बच्चे सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखना चाहते हैं उनके लिए मैंने उनकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाइए मेरे चैनल पर और वहां पर आपको प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आज का जो चैप्टर है हमारा स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है पढ़ाने का, मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले मैं आपको लेक्चर वाइज पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा वन शॉट। और वन शॉट कराने के बाद मैं आपका चैप्टर टेस्ट लूंगा। मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कराया है ना, तो चैप्टर 1 का टेस्ट लूंगा, चैप्टर 2 का टेस्ट लूंगा। एक साथ टेस्ट होगा। और कब टेस्ट होगा? 3 दिन बाद टेस्ट होगा। तो प्लीज अपना रिवीजन करते रहो ताकि टेस्ट में आप लोग 100 में से 100 मार्क्स ला सको। टेस्ट जो होने वाला है वो 100 नंबर का टेस्ट होगा और जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और हाँ, टेस्ट का जो विनर होगा उसको कुछ ना कुछ मैं उसका नाम बोर्ड पे अनाउंस करूंगा, बोर्ड पे लिखूंगा। तो हाँ, तो मुझे आप लोगों में से उम्मीद है कि आप 100 में से 80+ मार्क्स तो लेके ही आएंगे। सभी बच्चों से मुझे बहुत उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है धारिता। धारिता क्या होती है, धारिता के बारे में बताऊंगा। आइए समझते हैं। आज हम देखेंगे किसके बारे में? आज हम देखेंगे धारिता के बारे में। धारिता मतलब कैपेसिटेंस। धारिता धारिता मतलब किसी चालक की धारिता हम देखेंगे। ठीक है, क्या है धारिता? धारिता का मतलब क्या है? आप धारण शब्द जानते होंगे। धारण करना मतलब पहनना। जैसे मैं वस्त्र को धारण किए हूं, मेरे ऊपर वस्त्र हैं, तो ये क्या है? मेरे वस्त्र हैं। वस्त्र को मैंने धारण किया है मतलब वस्त्र को पहना है, मैंने कपड़े को पहना है। पहनना मतलब धारण करना। उसी तरीके से कोई चालक होता है, चालक का मतलब कंडक्टर, और एक होता है कुचालक। मैं आपको चालक और कुचालक बता देता हूं क्या होता है। सबसे पहले चालक का मतलब क्या होता है? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, उनको चालक कहते हैं। जैसे कि धातुएं, जैसे कि मेरे पास लोहा है, मेरे पास एल्यूमिनियम है, मेरे पास कॉपर है, मेरे पास सिल्वर है, मेरे पास मरकरी है। ये सभी क्या है? मेरे पास ये धातुएं हैं। और धातुएं कैसी होती हैं? धातुओं के अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और इसलिए ये कंडक्टर होती हैं, ये विद्युत की सुचालक होती हैं, इनको चालक बोलते हैं। जो सभी धातुएं होती हैं, ज्यादातर सामान्यतः सभी धातुएं चालक होती हैं। और कुचालक क्या होते हैं? कुचालक का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मतलब जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो कुचालक कहलाएंगे। जैसे कि लकड़ी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, कांच के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, रबड़, प्लास्टिक, इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? कुचालक हो जाएंगे, इंसुलेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे धारिता। तो धारिता जो होती है केवल और केवल चालकों में देखी जाती है जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब धारिता क्या होती है? मेरे पास कोई एक चालक है, मैं यहां पर चालक बनाता हूं। मेरे पास ये एक लोहे की वायर है, ये लोहे की वायर है मतलब, ठीक है, आयरन की वायर है। अब धारिता का मतलब क्या होता है? इस चालक के द्वारा, ये क्या है? चालक का मतलब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चालक की सिंपल सी परिभाषा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का होना। अब मैं धारिता की बात करता हूं तो धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। किसके धारण करने की क्षमता? आवेश के धारण करने की क्षमता। क्या होता है कि चार्ज कितना अपने बॉडी में मैं धारण कर सकता हूं, उसको बोलते हैं धारिता। तो आवेश को धारण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। बस जैसे कि इसके अंदर मैं आवेश रख रहा हूं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस 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 प्लस, मतलब ये क्या है? आवेश। तो इस चालक के द्वारा आवेश के धारण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। अगर ज्यादा आवेश धारण करेगा, अगर ये ज्यादा आवेश धारण करेगा तो इसकी धारिता ज्यादा होगी, कम आवेश धारण करेगा तो इसकी धारिता कम होगी। धारिता का मतलब ये कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी मतलब क्षमता। किसकी क्षमता? आवेश को धारण करने की क्षमता। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। आइए मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं। आशा करते हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट, जो धारिता का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को तो मुझे समझाना है आपको। पढ़ाने को तो बहुत से लोग मिल जाएंगे, बहुत से बच्चों इसमें हेट कमेंट्स भी करेंगे, तुझे क्या पढ़ाना आता है? भाई मुझे इतना आता है ना, बोर्ड में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की कि एक सिंगल क्वेश्चन
यूपी बोर्ड स्पेशल पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंगल बाहर नहीं आ सकता है, गारंटी है मेरी। फिजिक्स की बुक को मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बुक को इतने टाइम्स पढ़ा है, इतने टाइम्स पढ़ा कि मैं बता नहीं सकता। हाँ, मेरी राइटिंग गंदी थोड़ी थी इसलिए मेरे नंबर थोड़े कट गए, वरना मैं स्टेट रैंक ला सकता था, मुझे विश्वास था इस चीज़ का। लेकिन मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी थी इसलिए थोड़े मार्क्स कट गए, और स्कूल वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, वहाँ से भी नंबर कट गए, तो इसलिए मैं थोड़े कम मार्क्स रह गए। लेकिन जो भी है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री उस लेवल की आपको पढ़ा दूंगा कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हाँ, धारिता क्या होती है? किसी चालक के द्वारा किसी चालक का आवेश ग्रहण करने की क्षमता। किसी चालक की क्या होता है? धारिता किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता। किसी चालक की आवेश क्या होता है? आप लोग जानते हो आवेश के बारे में? आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। मैंने आवेश को पढ़ाया है, और जो बच्चे आवेश के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं कि आवेश वस्तु का गुण होता है, जिसके कारण वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, आवेश कहलाता है। आवेश को क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग ले लो, वन शॉट देख लो, वहां से मिल जाएगी आपको। और टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहना, टेस्ट होगा आपका। टेस्ट में कौन से क्वेश्चन आएंगे? टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे 2021 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन, और उसमें न्यूमेरिकल्स भी रखूंगा मैं, उसमें मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखूंगा, ऑब्जेक्टिव भी रखूंगा। टेस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी को मैं टेस्ट कर सकूं कि किस लेवल की तैयारी चल रही है। और अगर हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम उसमें खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश धारण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण या आवेश धारण कर धारण ग्रहण या धारण ग्रहण या धारण धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता को कितना आवेश वो धारण कर सकती है, इसको धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। को चालक मतलब जिस वस्तु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चालक कहलाता है। चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता मतलब कैपेसिटेंस कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। इसको सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो आपको पता है धारिता मतलब कैपेसिटेंस, धारिता क्या होती है? कैपेसिटेंस। तो धारिता को सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, धारिता को सी के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। धारिता को हम इसे सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित ऐसे ही लिख के आओगे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा कि धारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। क्वेश्चन क्या आएगा? धारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, उनको पता होना चाहिए आपको। धारिता होती क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और धारिता का मात्रक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। धारिता को सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक धारिता मैं आपको इसका मात्रक बताने से पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? धारिता मतलब सी होता है धारिता, ठीक है, आपको पता है। C बराबर Q अपॉन V फॉर्मूला होता है। C बराबर Q अपॉन V होता है फॉर्मूला, Q अपॉन V। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? आपको जानना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। मैं आपको सिखाता हूँ फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। किसी चालक का जो आवेश होता है वो उसके विभव के समानुपाती होता है, ठीक है। जो आवेश है हमारा, आवेश मतलब Q जो होता है विभव के समानुपाती होता है V के, ठीक है। ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो C एक नियतांक आ जाएगा इंटू B। C क्या है? C यहाँ पर कैपेसिटेंस है। V क्या है? V यहाँ पर विभवांतर है। Q क्या है? Q यहाँ पर आवेश है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? C बराबर क्या हो जाएगा? ये इसके बटे में चला जाएगा तो Q अपॉन V हो जाएगा। मतलब किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है वो आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। Q समानुपाती V मतलब किसी चालक को दिया जाने वाला आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम C है। C मतलब कैपेसिटेंस या धारिता होती है। धारिता C बराबर Q अपॉन V होता है। यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र होता है, ठीक है। अब इसका मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक इस तरीके से आपको
समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, सिंपल तरीके से बता रहा हूं कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सूत्र ही हमारे पास है C बराबर Q अपॉन V। अब इसका मात्रक देखेंगे, मात्रक क्या होता है। मात्रक भी जितना जरूरी है, जितनी परिभाषा है, जितना कॉन्सेप्ट है, उसके साथ साथ मात्रक भी उतना इंपॉर्टेंट है। मात्रक क्या होगा, मात्रक हम याद नहीं करेंगे, मात्रक हमें याद नहीं करना होता है, मात्रक हम निकालेंगे, क्वेश्चन से देखकर निकालेंगे, फॉर्मूले से। फॉर्मूले में क्या है, सी का मात्रक निकालना है हमें, धारिता का मात्रक निकालना है। तो Q अपॉन V, Q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। आवेश का मात्रक होता है कुलाम। आवेश का मात्रक कुलाम होता है, कुलाम। आवेश का मात्रक कुलाम होता है। उसके बाद V का मतलब क्या होता है, V होता है विभवांतर, मतलब बोल्ट। तो कुलाम प्रति बोल्ट, कुलाम प्रति बोल्ट, ठीक है। तो कुलाम प्रति बोल्ट हो जाएगा, कुलाम प्रति बोल्ट हो जाएगा, कुलाम प्रति बोल्ट। या फिर हम क्या बोलेंगे, या फिर हमारे पास दूसरा मात्रक क्या होता है इसका, फैरड। या फिर हमारे पास इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, फैरड याद रखना, फैरड। तो दूसरा मात्रक अथवा क्या करेंगे, अथवा हमारे पास इसका दूसरा मात्रक होगा फैरड। हमारे पास दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, फैरड। फैरड क्या होता है, फैरड धारिता का मात्रक होता है, फैरड। तो अथवा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फैरड। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं माइक्रो फैरड, तो माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, नैनो फैरड 10 की घात -9, पीको फैरड 10 की घात -12, इस तरीके से। जैसे कि माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, पीको का मतलब 10 की घात -12, नैनो का मतलब 10 की घात -9, इस तरीके से आप करेंगे। तो आपको धारिता समझ में आई होगी। धारिता क्या होती है, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, चालक की। मतलब मेरे अंदर जितना आवेश धारण कर सकता हूं मैं एक चालक हूं, और मैं जितना आवेश ग्रहण करूंगा उसको बोलेंगे धारिता। मेरे धारण करने की क्षमता, मैं कितना आवेश धारण कर सकता हूं, इसको बोलेंगे धारिता या कैपेसिटेंस। धारिता को हम C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, C बराबर Q अपॉन V। Q क्या होता है, Q आवेश होता है, B विभवांतर होता है, ठीक है। मात्रक क्या होता, मात्रक कुलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा या फैरड हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस। आइए समझते हैं, उन पर चलते हैं प्यारे छोटे भाई बहनों। तो अब मैं आपको बताऊंगा धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब धारिता जो होती है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता धारिता होती है, लेकिन धारिता को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, कब धारिता बढ़ जाती है, कब धारिता घट जाती है, ये आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चालक जो होता है हमारा, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आवेश ज्यादा ग्रहण करेगा। वो आवेश चालक की धारिता जो होती है समानुपाती होती है क्षेत्रफल के, तो धारिता जो है बढ़ जाएगी। तो धारिता क्या होगी, धारिता जो चालक क्षेत्रफल जो होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, क्षेत्रफल जो होता है, चालक का जो क्षेत्रफल होता है, चालक का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल धारिता के समानुपाती होता है। धारिता के समानुपाती मतलब धारिता के समानुपाती होता है। धारिता बढ़ेगी, चालक का क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। तीन चीजें होती हैं, सबसे पहले क्षेत्रफल, उसके बाद परावैद्युतांक की उपस्थिति, परावैद्युतांक की डाइलेक्ट्रिक की उपस्थिति, उसके बाद चालक के समीप अन्य चालक रखने पर। मतलब चालक के समीप कोई हमारे पास एक चालक है और उसके पास एक दूसरा चालक मैं रख दे रहा हूं और वो अनावेशित चालक है, तो फिर क्या होगा, उस सिचुएशन में धारिता बढ़ेगी या घटेगी, सब कुछ कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, धारिता क्षेत्रफल जो होता है वो धारिता के समानुपाती होता है, मतलब जो धारिता C होती है, धारिता जो C है समानुपाती A, क्षेत्रफल का धारिता समानुपाती होती है, इस तरीके से, ठीक है। मतलब धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी, धारिता क्षेत्रफल के बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी अपने आप बढ़ जाएगी। अगर क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता भी घट जाएगी। यार इस चीज को याद रखना। परावैद्युतांक की उपस्थिति, तो किसी आवेशित चालक को परावैद्युतांक, उसके आसपास अगर हम परावैद्युतांक रख देते हैं तो धारिता बढ़ जाती है। तो क्या होती है, परावैद्युतांक की उपस्थिति में धारिता का मान बढ़ जाता है, धारिता बढ़ जाती है। अगर किसी चालक के आसपास परावैद्युतांक भर देते हैं तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, धारिता जो है वो बढ़ जाती है। मतलब क्या होगा, C धारिता समानुपाती K क्या है, परावैद्युतांक, C समानुपाती K बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, K घटेगा तो धारिता घटेगी। इस तरीके से परावैद्युतांक की उपस्थिति में धारिता बढ़ेगी, परावैद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, C समानुपाती K,
याद रखना। अब चालक के समीप कोई अन्य चालक रखने पर, चालक के समीप कोई अन्य चालक रखने पर इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक चालक है जिसके अंदर धारिता है और उसके समीप मैंने कोई दूसरा चालक रख दिया जो कि अनावेशित है, जो कि चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो क्या होगा, तो वो जो चालक है वो मेरा विभव कम कर देगा, मेरा विभव कम कर देगा, मेरा पोटेंशियल कम कर देगा, जिससे धारिता बढ़ जाएगी। मतलब क्या होता है, मतलब सी धारिता जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, 1/v। धारिता क्या होती है, विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब मेरे पास कोई मेरे समीप कोई अन्य चालक रख दिया गया, मेरे समीप कोई अन्य चालक रख दिया गया जिससे मेरा विभव घट जाएगा। अगर मेरा विभव घट जाएगा तो मेरी धारिता बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, चालक के समीप कोई अन्य चालक रखने पर मेरा विभव घट जाएगा, मतलब चालक का जो आवेशित चालक है उसका विभव घट जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। तो तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, मतलब एरिया बढ़ाने पर किसी कंडक्टर का, उसकी कैपेसिटेंस जो होती है, धारिता जो होती है बढ़ जाती है। पराब वैद्युतांक की उपस्थिति में धारिता बढ़ जाती है। चालक के समीप कोई दूसरा अनावेशित चालक रखने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो आशा करते हैं आपकी आज की मजेदार क्लास आपको समझ में आई होगी। आज मैंने आपको बताया धारिता के बारे में, धारिता का मात्रक बताया, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताए। आपको पूरी क्लास में बहुत मजा आया होगा। बस आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, टेस्ट के लिए तैयार रहना, आपका टेस्ट बहुत जल्दी